हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ आज है 1 सितंबर और 2020 में भी सिमिलर क्वेश्चन कर चुके थे हम। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ परमानेंट सीट एट यूएनएससी टू इंडिया। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सीट हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट होती हैं और वो रोटेशन के बेसिस पे, इलेक्शन के बेसिस पे दी जाती हैं। तो what have been India's effort for United Nation reform to get UNSC परमानेंट मेंबरशिप? भारत के क्या क्या एफर्ट हैं जिसके बेसिस पे हमें यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। किसी के पास भी यूनाइटेड नेशन की अगर सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप होगी तो वो कहीं ना कहीं उसके पास वीटो पावर होती है और दूसरे प्रिविलेज उसके पास होते हैं। तो क्वेश्चन सिमिलरली इसी टाइप का प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बट विदाउट मूविंग फर्दर, आगे एक्सप्लेन करने से पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। यहीं पर आपको डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं वो फ्री में आपको मिल जाएंगे, राइट। अगर आप चाहते हैं हमारा पेड प्लान्स लेना PR पब्लिकेशन के, तो ईयरली प्लान ले सकते हैं जिसमें आंसर राइटिंग, करंट नोट्स ये आपको मिलते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में। 999 रुपीज़ में आप अवेल कर पाएंगे ईयरली प्लान भी, टेस्ट सीरीज भी, यूपीएससी सीसेट का वीडियो कोर्स। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आंसर लिखा गया है वो ये है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर परमानेंट सीट का सिग्निफिकेंस क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिग्निफिकेंस ऑफ परमानेंट सीट एट यूएनएससी। सिग्निफिकेंस बताना है बॉडी पार्ट में और एफर्ट बताने हैं, फिर हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे। पहले इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया है। ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप इंट्रोडक्शन में यूएनएससी को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इज़ वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन विथ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस। इसका काम क्या रहता है कि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी। रिसेंटली 5 परमानेंट मेंबर हैं, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना। बट भारत नहीं है। एग्जाम्पल यूएनएससी रिजोल्यूशन एड्रेस की कंसर्न ऑन अफगानिस्तान। तो जनरली जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं ना ग्लोबल लेवल पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर रिजोल्यूशन भी पास करता है। हाल ही में आपने करंट अफेयर का इसमें आज का एडिटोरियल यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। इंट्रोडक्शन आप सीख चुके हैं कैसे लिखना है और क्या ही लिखना है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंस मेंशन था तो आपने सिग्निफिकेंस लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो यही तो तरीका होता है। आप एक तरह से पहले आप उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, ठीक है, बट अब आप पूरा अच्छे से पूरा समझ चुके हैं कि एक आंसर राइटिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने यूएनएससी समझ लिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया, सिग्निफिकेंस समझ लिया, फिर एफर्ट, तो वही चीज़ उसके बेसिस पर आप आंसर लिखना सीख चुके हैं। और मैं जब एक आंसर राइटिंग एनालिसिस कर रहा हूँ वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ याद रखना। सिग्निफिकेंस क्या है? पीस मेकिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा सकते हैं, मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के थ्रू। तो ये फ़ायदा रहता है कि अगर परमानेंट सीट मिल जाएगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए। और ये आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो यही तो होता है चीज़ें। इट इज़ द ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी विद द ऑथोरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजोल्यूशन टू मेंबर स्टेट। अब यूनाइटेड नेशन के तो सभी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही मेंबर है, सिंपल सी बात है। तो बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी ये पास कर सकते हैं कि उस कंट्री को वो मानना ही होगा। तो बहुत बढ़िया इन्होंने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन, फिर सिग्निफिकेंस बहुत प्यारे लिखे हैं इन्होंने। और मैं कहूँगा यार थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ये है, थोड़ा सा और ज़्यादा अपने उसमें ये काम करो कि ठीक है ये हल्का सिग्निफिकेंस ऑफ परमानेंट, ठीक है, इसको हल्का डैश करके करो ये, ठीक है, ये ऐसे डैश करके लिख दो तो और अच्छा तरीका भी हो सकता है इसको करने का। इंडिया शुड बी गिवन ए परमानेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इंडिया को क्यों मिलनी चाहिए? फाउंडिंग मेंबर है, पीस कीपिंग फोर्सेस में अपने ज़्यादा जवान भेजता है, 8,500 से ज़्यादा। वीटो पावर यूज़ करता है अपने ही इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, ये फ़ायदा रहता है, किसी को चाइना की तरह यूज़ नहीं करता वो। टू मेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेशन। वे फॉरवर्ड, इंडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड इन 3rd पोजिशन GDP। इंडिया इज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, बीइंग टू सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द इंडिया। ठीक है, क्या क्या एफर्ट किए ये सब है। पीस कीपर फोर्स है। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया हेल्प करता है डेवलपिंग नेशन को। एट द एंड आपने जो है कंक्लूजन लिखा है।
दस टू परमानेंट मेंबर कंट्री हैव ऑल द इंपॉर्टेंट वीटो पावर एंड डिसीजन वुड नॉट बी अप्रूव्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करना है, कंक्लूजन में कुछ ऐसा लिखना है ना जो फ्यूचरिस्टिक हो, कि भविष्य में अगर यूएनएससी का मेंबर, परमानेंट मेंबर इंडिया बन जाता है तो कहीं ना कहीं मे भी भारत जो है डेवलपिंग कंट्री से के पाथ से लेके डेवलप्ड कंट्री के पाथ को जो है अचीव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिजोल्यूशन ऐसे हैं जो भारत के इंटरेस्ट में लग सकता है। ठीक है, ये एक अच्छा आंसर है। अब एक आंसर, मॉडल आंसर पता चल गया। अब मैं सिर्फ आपको क्या करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या आपने गलती की है। ठीक है, रिसेंटली इंडिया कैंडिडेट टू फॉर्म ए नॉन, ये ठीक है, यूनाइटेड नेशन अनोनमसली इंडोर्स इन द एशिया पैसिफिक कैटेगरी। और मैं कहूँगा यूएनएससी को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे, और ये भी एक तरीके का सही आंसर है कि रिसेंटली यूएनएससी में हुआ क्या। और इसके साथ यहीं पर से लिखो आप परमानेंट मेंबर, ठीक है, अलग से मत लिखो। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिटिकल, इंडिया कैन बी यूज वीटो पावर टू मोटिवेट रिजोल्यूशन इंटरनल मैटर लाइक जम्मू एंड कश्मीर। डेमोक्रेटिक है, चेंजिंग ग्लोबल ट्रेंड है, इन्होंने भी अच्छे पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, सॉफ्ट पावर बढ़ा सकता है भारत, और इंडिया के एफर्ट है। अब इन्होंने टू द पॉइंट भी लिखा है, इकोनॉमिक। और देखिए दो तरीके हो सकते हैं अपने आंसर लिखने के, देखिए दोनों मैं आपसे शेयर करूंगा। जो फ्री ग्रुप है, ये तो पेड ग्रुप के आंसर राइटिंग है। पॉलिटिकल है, डेमोक्रेटिक है, चेंजिंग ग्लोबल ट्रेंड है, इसको कर सकते हैं। कोविड-19 का बहुत सारे कम लोगों ने इसमें एग्जाम्पल दिया है। अब कोविड-19 आप लिख देते तो मजा आ जाता बहुत सारे लोगों को कि यार यूएनएससी में भी अगर रिजोल्यूशन कोविड-19 के लिए है, बाइंडिंग रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। कोविड-19 के लिए पूरे वर्ल्ड लेवल पर सफ़र किया है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। बाकी भारत के एफर्ट क्या है, फॉर्मिंग ग्रुप लाइक G4 उन्होंने बनाया है। इंडिया हैज ए बिग नेम टू इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव। इंडिया टिल नाउ हैज़ बीन इलेक्टेड एज 8 टाइम्स फॉर 2 ईयर नॉन परमानेंट मेंबर सीट। बहुत बढ़िया, एफर्ट तो बहुत किए हैं भारत ने। ठीक है, चैलेंजेस फॉर इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है, चाइना, वीटो पावर, ठीक है, कंपटीशन विद G4 कंट्रीज, इंडिया डिपेंडेंसी ऑन ह्यूएस एंड रशिया फॉर मिलिट्री रिक्वायरमेंट। एट द एंड वे फॉरवर्ड है, हम एशियन कंट्री क्वाड पावर अपना बढ़ा सकते हैं। इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है। नेक्स्ट है मिस्टर अमर सिंह का। देखिए अगर इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी आपकी कमी है, इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ एक पैराग्राफ का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन नहीं लग रहा, फिर ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ से बॉडी पार्ट शुरू किया है। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन करें तो यहीं से स्टार्ट करें, और ये इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज, तो ये पूरा लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, पर इतना 6-7 लाइन का नहीं लिखना, 4-5 लाइन में इसको और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ठीक है सभी के। और आपका ये है कि जो आप 3-4 लाइन का ये लिखते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, ऊपर की आंसर राइटिंग चेक करके आप लिख सकते हैं। इंडिया के रिफॉर्म और एफर्ट वही हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ग्लोबल वॉइस रही है। ठीक है, सॉफ्ट पावर उनकी रही है ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट है इन मोनोजीत की कॉपी चेक कर लेते हैं। ए पॉलिसी पेपर रिलीज्ड बाय द बिडेन कैंपेन ड्यूरिंग द इतना mentioned by pushing India to become a permanent member of the United Nations Security Council, continuing cooperation terrorism। ट्राई ये करना कि थोड़ा सा क्लियर लिखें। ठीक है, मुझे ये क्लियर समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर से आपने क्या लिखा है, बट ठीक है। पर मैं ये कहूँगा कि बिडेन कैंपेन या डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन, करंट अगर चीज़ इंक्लूड कर रहे हो तो ये मत इंक्लूड करो, या हाल में ही क्या रिजोल्यूशन पास किया था ये कर सकते हो, परमानेंट मेंबर ने क्या किया था, उस बेसिस पर अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। पर्टिकुलर करंट अफेयर क्या करो, ये हेडलाइंस है तो उसको डायरेक्टली पुट ऑन मत करो। ठीक है, बाकी सिग्निफिकेंस, वीटो पावर यही है, जियोपॉलिटिकल चीज़ें कर सकते हैं, ग्लोबल जो रोल है वो बढ़ सकता है। ठीक है, बाकी तो ठीक है आपका आंसर मैंने पढ़ा है। इंडिया के एफर्ट क्या क्या हैं, फिर आपके चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, बाकी सिमिलर वो हैं नोट्स। इन्होंने कैसे लिखा है, रिसेंटली इंडिया टू के प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन अगस्त 1 एंड सेट 3 मेजर एरिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग और काउंटर टेररिज्म, एंड इट इज ए ऑनर फॉर अस ऑल दिस हैपेंड व्हेन वी सेलिब्रेट 75th इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी ली है, ठीक है, पर वो नॉन परमानेंट वाली है। पर अभी अगर मैं बात करूं, आपका जो क्वेश्चन था हमारा, अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ परमानेंट सीट एट यूएनएससी टू इंडिया, आप यूएनएससी के बारे में लिख सकते हो डायरेक्टली, या यूएनएससी के जो परमानेंट अभी रिजोल्यूशन है उसके बारे में लिख सकते हो। अफगानिस्तान
आप ये जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, हालांकि आपने बहुत अच्छा करंट के साथ जोड़ने का ट्राई करा, बट ये सही अप्रोच है, बट लिखा आपने थोड़ा सा यहाँ पर इनडायरेक्ट है, तो इसको चेंज करने की अभी ज़रूरत है। बाकी बॉडी पार्ट आपके सही हैं। टू द पॉइंट सिग्निफिकेंस पूछा है, तो ग्रेटर इंटरनेशनल अफेयर्स में होगा, एनएसजी ग्रुप में एंट्री मिल सकती है, ठीक है। डेवलपिंग वर्ल्ड टू गेट रिप्रेजेंटेड यूएनएससी इन ए बेटर वे, वीटो पावर से हम बहुत सारे अपने कश्मीर इश्यू के इस मुद्दे को उठा सकते हैं, राइट। उग्युर मुस्लिम, जो चाइना में उग्युर मुस्लिम को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, तो चाइना को भी हम कंटेन कर सकते हैं इससे, ठीक है। एफर्ट क्या है, एफर्ट तो जनरली सभी लोगों के सेम है, ठीक है। मेजोरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ज्योति मॉय ने एफर्ट सही लिखे हैं, तो ट्राई ये करना कि उनके आंसर राइटिंग से आप जो एफर्ट्स देख लो, ठीक है। फ्रेमिंग ग्रुपिंग लाइक G4 नेशन, हाँ फिर वही है कि वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा पुश करना है, G4 नेशन का सभी लोगों ने जिक्र करना है। और अभी यूएनएससी का रिजोल्यूशन कोविड-19 के लिए भी आया था, उसको भी मेंशन करते सभी लोग तो अच्छा रहता, ठीक है। फिर एट द एंड कंक्लूजन लिखा है, मोस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ऑन द बेसिस इंडिया क्लेम्ड फॉर इट डिजायरेबल सेट बाय यूएस प्रेसिडेंट बिडेन, ठीक है। ये भी ठीक है एक लिखना, बट फ्यूचरिस्टिक आप लिखोगे तो चलेगा वो, कि फिर ये वही बात की कि डिजर्व करता है। कंक्लूजन आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि अगर परमानेंट सीट मिल गई तो इंडिया का जो इकोनॉमी है, जियोपॉलिटिकल रिलेशन है दूसरी कंट्री के साथ, बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है फ्यूचरिस्टिक, कंक्लूजन में ऐसा लिखना है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी चलिए ये कुछ नहीं है, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।